मेरे ये उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज का मैं एलडीपी सेशन ले पाऊं, और मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो फीमेल्स या वुमेन्स अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके ही चलेगा, क्योंकि कल एक बात बोली थी डॉक्टर ए के तिवारी सर ने कि हर क्लिनिक में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट हैं वो फीमेल्स ही देखने में आती हैं। अगर सर हैं पैनल पे तो वो सुन रहे होंगे, उन्हें मालूम है इस चीज का, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि फीमेल्स को ही थोड़ा सा आज एक बार फिर से अलर्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए सभी अपनी लीडर से, फीमेल लीडर से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सर्विक्स कैंसर या फिर एरेज एरेज सेनेटरी नेफ्रिन के ऊपर ही रहेगा। आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So now we start today's LDP session. Once again, good morning, all respected leaders, especially my upline. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पैनल पे बने हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो अपनी टीम या न्यू लीडर्स को भी आप इस पे इनवाइट कर सकते हैं, जिससे संख्या बढ़ सके। सॉरी। मेरा नाम ज्योति मसीह है और मैं मेरठ में रहती हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के अंदर एक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में कार्य करती हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। क्या आपका कीमती समय मुझे मिल सकता है मैडम और सर? टॉपिक सर्विक्स कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। आखिर ये बीमारी कहाँ से शुरू होती है, किस वजह से होती है, इसका क्या कारण है, क्या क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये होती है और क्यों होती है? थोड़ा सा इसको बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। और मैं पूजा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज सेशन जल्दी समाप्त कर दिया, तो मुझे 10 मिनट ही एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अ, तो सबसे पहले कि आखिर उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, सबसे पहले फीमेल्स को क्या क्या परेशानियों को फेस करना पड़ता है, सिर्फ पीरियड्स के टाइम ही नहीं, पूरे उसमें भी अगर आप देखें, रेगुलर डेली यूज में भी देखें तो उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन लगा रहता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी की बात करें तो मेल और फीमेल में बहुत अंतर है। फीमेल बहुत इस अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर फिजिकली बात करें तो वो थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी वीक होती हैं। इस वजह से इम्यूनिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है, सभी के लिए नहीं है लेकिन ज्यादातर फीमेल्स का यही है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन बॉडी में बना रहता है। इसमें जो सबसे पहले है, आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है जो फीमेल्स को मंथली प्रोसीजर होता है उसकी। उसके बाद अ, जो ये जो बताया जा रहा है कि लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, मतलब लंबे समय तक नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड के टाइम, वो भी एक समस्या का कारण है, ये वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। या फिर अ लॉन्ग पीरियड्स ब्लीडिंग, मतलब एक लंबे समय तक हो रही है, लंबे समय से होती चली आ रही है, 5 महीने, 6 महीने, साल भर से। थर्ड पॉइंट है 2 से 3 टाइम महीने में पीरियड्स आना, किसी किसी की कॉम्प्लिकेशंस हो, 2 या 3 बार भी ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इरेगुलर पीरियड, 2 महीने 3 महीने के गैप में, मतलब बीच में गैप हो जाता है, उसके बाद में फिर 1 महीना आया, फिर 5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का गैप हो गया, इस तरह से रुक रुक के आना, लगातार नहीं आना, ये भी एक समस्या का कारण है। कंटिन्यूस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड्स, ठीक है, मतलब पीरियड टाइम समाप्त हो गया और उसके बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, ये भी एक समस्या का कारण है। समय में, पीरियड के समय में पेन होना, ये सारी चीजें ये एक कारण है ना, ये सब समस्याएं एक महिला झेलती है ना। येलो डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, बैक पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, है ना। सिर्फ कमर में ही दर्द नहीं होता है, पेट भी फूल जाता है,
एकदम टाइट हो जाता है। इवन बहुत सी फीमेल्स के तो हाथ पैर पे सूजन भी आ जाती है, पिंडलियां दर्द करने लगती हैं, बॉडी कमजोर पड़ जाती है, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, चक्कर भी आ जाता है, किसी किसी को बुखार हो जाता है, किसी किसी को बॉडी के अंदर भी ईचिंग होने लगती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स को यहाँ होते हैं, पर वो कह ही नहीं पाती हैं। और अभी एक मैं रिपोर्ट देख रही थी डॉक्टर्स की, वहाँ उसमें बताया था, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर एक डॉक्टर बता रही थी, फीमेल डॉक्टर थी, वो बता रही थी कि कुछ फीमेल्स तो ऐसी होती है कि जिनको मतलब पीरियड्स के समय में नॉर्मल पेन होता है और वो झेल लेती हैं, बट थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स को इतना पेन होता है उस समय में, वो इतनी परेशान हो जाती है, जैसे कि एक हाथ टूटने का दर्द होता है ना, या फिर डिलीवरी डिलीवरी के समय जो पेन होता है, उतना ही पेन वो फीमेल पीरियड के टाइम में झेलती है। तो सोच के देखिए ये कितनी बड़ी ये मतलब समस्या है, कितना कुछ वो एक औरत हर महीने झेल रही है इतनी परेशानियों को। और उसके बाद भी क्या है, वो खुद इतनी तकलीफ में है, शरीर कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी उस हालत में वो सारे काम भी कर रही है, घर के भी बाहर के भी, परिवार को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है। और उसके बाद भी क्या होता है कि मेरे को ये सुनना पड़ जाता है कि अरे तुमने करा ही क्या, तुम्हारा तो रोज का ड्रामा है। तो ये सब चीजें हमें समझनी है, क्योंकि एक स्त्री से ही परिवार बनता है। और अगर स्त्री ना हो घर में तो परिवार का क्या हाल हो सकता है ये हम सब जानते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या फिर पत्नी के रूप में। तो जैसे पुरुष का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है परिवार में, वैसे ही एक स्त्री का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है परिवार के अंदर। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने परिवार की स्त्रियों का, माँ, बेटी, बहन, वाइफ का हमें ध्यान भी रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, केयर करनी है उनकी उस समय में, और उनको मोटिवेट भी करना है, हिम्मत भी देनी है। वो कहेंगी नहीं, लेकिन खुद ब खुद झेलती रहेंगी, हेजिटेट होती रहेंगी, शर्माती रहेंगी, सोचेंगे अरे छोड़ो सब परेशान होंगे, लेकिन हमें ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पे नॉलेज इसलिए देते हैं कि सबसे पहले हम अपने परिवार की देख रेख करें, अपने परिवार के लिए और अपने परिवार की महिलाओं के लिए सोचें, और उसके बाद पूरे समाज की महिलाओं। और ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई जान के करता है, ये तो एक परमेश्वर का वरदान है, या उसकी बनाई हुई प्रकृति है, जैसे उसने बनाया, जो चीज उसने दी है उसको उस हिसाब से सब कुछ। और हम सब जानते हैं कि ये एक जरूरी चीज भी है, नहीं तो जनरेशन्स भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। बहुत से लोग फीमेल्स को इस हालत में देख के उनको तुच्छ जानते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें उनको भी रिस्पेक्ट देना है, पूरा मान सम्मान देना है। और उन प्रॉब्लम्स के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है वेजाइना में हो जाता है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है, रैशेज हो जाते हैं, है ना, जेंटाइल्स वर्ड्स पड़ने लगते हैं, अल्सर बन जाते हैं, मतलब वहाँ प्राइवेट पार्ट्स की जगह जख्म होने लगते हैं, और बदबू आने लगती है, स्टिची डिस्चार्ज होने लगता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, ये प्रॉब्लम्स फीमेल को होती हैं। फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, रसोली वगैरह गांठें हो जाती हैं, यूट्रस, ओवेरियन, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर होने का डर रहता है, ब्लोटेड स्टमक हो जाता है, उसमें ब्लोटेड पड़ जाते हैं, और स्वेलिंग भी आती है, इन्फेक्टेड भी हो जाता है स्टमक, और मसल्स एंड जॉइंट्स पेन, और पूरी बॉडी में और कमर के अंदर दर्द बना रहता है। तो ये परेशानियां हर महिला को झेलनी पड़ती हैं। तो व्हाट्स हाइडिंग इन योर पैड, आपका जो पैड है, जो मार्केट में बिकने वाला पैड फीमेल्स यूज करती हैं, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है और पता ही नहीं है किसी को भी। बस ये उनकी बात कर रही हूँ जो वेल एजुकेटेड फीमेल्स हैं, वो भी नहीं देखती हैं, बस ऐसे इस्तेमाल कर लेती हैं, क्योंकि लापरवाह होती हैं फीमेल। ये मुझे कहते हुए शर्म नहीं है। सारी फीमेल्स केयरफुली बात नहीं करती है, काम नहीं करती, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो अपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती हैं, बस परिवार के ही देखभाल में, उनकी केयर में लगे रहती हैं। अगर एक महिला अपने ऊपर ध्यान दे तो इन खतरों से बच सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी फीमेल पैनल पे हैं, सब चीजें अच्छी हैं, परिवार, बच्चे, हस्बैंड, फैमिली सब अच्छा है, लेकिन
अपने लिए भी आप समय निकालें, और जो भी प्रोडक्ट आप यूज करती हैं, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसकी अच्छे से पहले डिटेल्स लें, उसको सर्च करें। गूगल पे आज सब चीज मिल जाती है, आप सर्च करें उसकी क्या एक्सपायरी है, क्या उसकी जो है किस कब बनाया गया है, क्या क्या केमिकल्स उसके अंदर है, सब आपको जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद ही उसे यूज करें। और मार्केट में जो बिकने वाला नेपकिन है उसमें आप देख लीजिए, यहाँ बताया गया उसमें क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं। इसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है डायोक्सिन और फर्न, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड रेड्यूस ये डाला जाता है, अननोन फ्रेग्रेंस केमिकल्स डाले जाते हैं, और के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लोर कंसर्न इंक्लूड्स, जैसे इससे क्या हो एक्सप्लोर हो रहा है, कैंसर, रिप्रोडक्टिव हार्म्स, यानी कि महिलाएं जो हैं उनको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि नसों पे सूजन आ जाती है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, एंड्योरेंस डिस्ट्रप्शन और एलर्जिक रैशेस, इस तरह की बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये सब जब हो रहा है तो इसको फीमेल्स को एकदम पता नहीं चलता, इसके लिए समय, लंबा समय लगता है, ये धीरे धीरे मतलब प्रॉब्लम्स को बनाता है बॉडी के अंदर। तो ये सब उस नॉर्मल पैड में छिपा हुआ है जो मार्केट में बिकने वाला 40-45 रुपए का या 200-250 तक का भी मिलता है। सो हम कैसे समझेंगे कि जो पेशेंट आप क्लिनिक पे देख रहे हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे बात करना है, उसको से मतलब सुरक्षित महसूस हो, उसे ये ना लगे कि मैं कहीं गलत जगह आई हूँ, उसको एकदम फैमिलियर अपनापन महसूस हो। आप जब भी मरीज से बात करें तो उसको अपनी बेटी, अपनी बहन समझ के ही बात कीजिएगा, उसे जरा सा भी ये ना फील हो कि मैं गलत जगह आ गई। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रोफेशनली डॉक्टर, तो इसलिए हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मैंने यहाँ तक देखा है कि सेंटर पे पेशेंट आता है और सामने डॉक्टर, मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे होते हैं एज ए हेल्थ कंसल्टेंट या हेल्थ एडवाइजर, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर आगे से 2-3 बटन खुले हैं, मुंह में गुटखा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, वो चीज गलत इंप्रेशन डालती है फीमेल्स पेशेंट के ऊपर। और ऐसी महिलाओं के लिए भी है जो फीमेल्स हमारी पेशेंट देखती हैं। तो आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो पेशेंट है वो देख के एकदम उसे लगे कि मैं सही जगह आई हूँ, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, वो ऐसा अपने आप को महसूस करे। तो हमें ऐसा ही अपना बिहेवियर रखना है। और जब आप किसी महिला को चेक करते हैं तो बाकी अपना काउंटर ऐसा बनाएं कि वो आपसे इजीली बात कर सके, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हम यहीं पे पेशेंट भी बैठे हैं और यहीं पर हम दूसरे जो फीमेल पेशेंट उसे देख रहे हैं, तो वो खुल के बात भी नहीं कर पाती। बहुत बार ऐसा फीमेल्स हेजिटेट होती है, शर्माती हैं, तो वो नहीं कह पाती है। तो अपना जो आप काउंटर बनाते हैं, चैम्बर जो बनाते हैं, उसको ऐसा बनाए कि उसमें थोड़ा डिस्टेंस हो बाकी मरीजों के साथ में, कि फीमेल पेशेंट जो है वो खुल के आपसे बात कर सके, आपसे बता सके अपनी परेशानी। तो उसमें ये हमें पता होना चाहिए कि किस फीमेल को क्या परेशानी है। उसके लिए ये कुछ साइन बताए गए हैं। ब्लड कलर, पीरियड्स ब्लड कलर, पीरियड्स के समय अलग अलग शेड्स की जो है फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डार्क लाल रंग की ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको समझ जाना है कि इसकी अभी स्टार्टिंग है। सपोज कि कोई 10 साल की या 11 साल 12 साल की बच्ची है, तो उसकी शुरुआत है, तो उस समय उस बच्चे को डार्क कलर का ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड जिसे कह देते हैं, उस तरह की उसको ब्लीडिंग होती है। तो ये हमें मतलब जो है पहचान होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तभी हम मरीज को अच्छे से समझा सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये एक साइकिल है, शुरुआत है ये साइकिल की, एंड मीन्स मोर रिसेंट ब्लीडिंग। अगर मैं समझती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो ये शुरुआती लक्षण है। शुरुआत में जो छोटी बच्ची है उनको जब शुरुआत होती थी तो इस तरह से ही डार्क ब्लड आता है। फिर आता है एक, ये तो हो गया ब्राइट वाला जो मतलब फ्रेश ब्लड, एक होता है डार्क रेड ब्लड, जैसा बीच में आप देख रहे हैं हल्का हल्का ब्राउनिश लग रहा है। तो ये स्लाइटली ऑर्डर ब्लड, स्लोअर फ्लो, unusually darken over the course of the cycle। तो स्लाइटली ऑर्डर ब्लड, स्लोअर फ्लो, तो ये बताता है कि
कुछ फीमेल्स को जो फ्लो आता है उनको ये प्रॉब्लम आती है, ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं आ पाती, खुल के नहीं हो पा रही है माहवारी। तो उस समय में उनको क्लॉट्स आते हैं, और जो ब्लीडिंग होती है वो इस तरह की ही होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और फिर जिनको लाइट कलर का ब्लीडिंग होती है, तो समझना है हमें कि ये जो अब साइकिल है ये अब एंड की ओर जा रही है, समापन की ओर है। तो इसलिए ऐसा हल्के रंग का फ्लो आ रहा है, या बहुत ही हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है, या तो हल्की होगी या फिर बहुत तेज होती है जब इसका एंड होने को होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए सब चीजों का। और ये मैं बता चुकी हूँ। जो पिंक कलर है, पिंक कलर की ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग। और जो डार्क रेड कलर का है, तो मतलब जो चमकता हुआ है बिल्कुल फ्रेश ब्लड, तो समझ रहे फ्रेश ब्लीडिंग, हेल्दी ब्लड फ्लो के रूप में, इसको हमें पता होना चाहिए। और जो डार्क रेड में है, जो बिल्कुल हल्का हल्का कालापन है, तो वो क्या है, वो पुरानी गंदगी जो है, ब्लड जो है वो पुराना हो चुका है, मतलब प्रॉपर नहीं आके वो धीरे धीरे पुराना ब्लड है वो निकलता है बॉडी से बाहर। और ये एक साइन भी है, इसका साइन ऑफ पीसीओएस, और प्रेगनेंसी का भी, इस समय में भी इस तरह की ब्लीडिंग होती है। ये हमें पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन ब्लीडिंग, बिगिनिंग ऑफ एंड पीरियड्स एंड मिसकैरेजेस। जिनको मिसकैरेज होता है, आप सब समझ रहे होंगे। और उस समय में, या फिर जब ब्लीडिंग की बिल्कुल एंड होने लगती है, या तो लाइट कलर आएगा या फिर इस तरह की डार्क ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं। बहुत सी फीमेल्स को उस समय में इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है कि ब्लीडिंग ऐसी होती है जैसे किसी ने टैप खोल दिया हो, और उनको एडमिट करना पड़ जाता है, उनको बेड रेस्ट लेना पड़ता है। 15-15 दिन, 20-20 दिन इस तरह की उनको ओवर ब्लीडिंग होती है। तो इस समय में जब पीरियड्स का एंड होता है, हमें महिलाओं की बहुत देख रेख करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और या फिर ऐसा होता है जब जब मिसकैरेज होता है, और ऑरेंज या फिर येलोइश या फिर पिंकिश जैसी येलो सॉरी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें समझना है कि एब नॉर्मल ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, पॉसिबली क्या है, इन्फेक्शन है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर ऑरेंज या फिर येलो कलर का है तो हमें समझना है बॉडी के अंदर, यूट्रस में, वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन बना हुआ है, जिसे हमें ठीक करना है। तो ये सब जानकारी अगर हमें होगी पूरी तरह से, तो हम बेस्ट ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को दे सकते हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, और उन्हें जल्द से जल्द जो इन बीमारियों के खतरे हैं उनसे होने से उन्हें बचा सकते हैं। तो आगे देखते हैं, पोटेंशियल डिस्टर्बिंग इमेज, आखिर क्यों। अब यहाँ पे ये हम सब बताते हैं कि 3 में से एक फीमेल को कैंसर, सर्विक्स कैंसर होने का खतरा रहता है, और हर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ होती है ड्यूरिंग सर्विक्स कैंसर। और आप देख सकते हैं इस तरह से फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, इस तरह का रूप हमारे शरीर के अंग ले लेते हैं सर्विक्स कैंसर के थ्रू। और ये होने का जो रीजन है मेन, वो क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। वन मेन cause to women's health problems, the use of sanitary pads that contains dioxin, it means toxin। तो ये कहाँ पाया जा रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, ये मार्केट में बिकने वाले सैनिटरी नैपकिन है, और इन सभी के अंदर ये डायोक्सिन केमिकल ऐड किया जाता है, इसके यूज किया जाता है। और इसको जो बनाने का प्रोसीजर है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैंने खुद बनते हुए देखे हैं ये शेल्टर होम्स के अंदर। आप सोचिए, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो महिला आश्रम होते हैं, उनको दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और एक बड़े से कमरे के अंदर ये फेंक दिए जाते हैं पूरा सब चीजें सामान, और वहां पे बोला जाता है इसे बनाओ। और वो दिन भर बैठ के 20-50 एक बच्चा ऐसे बनाता है, लेडीज ऐसे बनाती हैं। आप सोच के देखिए, वो फीमेल्स, वो बच्चे मतलब जो कि डिप्रेशन में भी रहते हैं, क्योंकि मैं वहां पे रही हूँ, उनके साथ मैंने काम करा, बच्चों के ऊपर मैंने काम किया, इसलिए मुझे इसे पता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो सारे इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतने आक्रोश से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी जो जिंदगी होती है, पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो उससे मतलब उभरते नहीं है। बहुत बड़े बड़े हादसे लोगों के साथ में होते हैं,
और ऐसे लोगों को ये बनाने के लिए दे दिया जाता है जो पूरी तरह से साफ सुथरे भी नहीं होते, जो महीनों महीनों से नहाए हुए भी नहीं होते, ऐसे ऐसे फीमेल्स और ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, हाथ में कालापन रहता है, वो उन हाथों से इनको बनाते हैं, सोच के देखिए, और पैरों में से रौंदे जाते हैं। तो वैसे भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, और ऊपर से इसमें डायोक्सिन केमिकल भी ऐड किया जा रहा है। तो सोच के देखिए कितना इन्फेक्टेड है ये। स्टेफरी को मैंने खुद बनते हुए देखा है मेरठ के शेल्टर होम के अंदर, आप सोचिए। ये 2019 से 2021 की बात मैं आपको बता रही हूँ, अभी बहुत लंबे पुराने समय की बात नहीं बता रही। तो आप सोच के देखिए, मैंने खुद देखा है, तो मैं तो चौंक गई थी। मतलब मैं ये उस समय ये कोशिश करती कि काश कि कुछ ऐसा मिल जाए प्रोडक्ट जो कि हमें ये जो यहाँ बना रहे हैं ये यूज ना करना पड़े। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो सब चीज देख के, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये इतने हार्मफुल हैं। और इसके साथ में ये जो डाइऑक्सिन केमिकल डाला जा रहा है, इसका भी हम देखेंगे। आप देखिए, ये जो नैपकिन बनाए जा रहे हैं, डू यू नो हाउ टू डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन आर मेड प्लास्टिक एंड पॉलीबैग, पॉलीबैग्स जो होते हैं, क्या आप जानते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं डिस्पोजेबल? जो हम लोग खाना खाने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक के, थर्माकोल के, वो हम खाना खाते हैं और फेंक देते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, पॉली बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन सब साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे पोस्टर्स में देख रहे हैं, कूड़े का इस्तेमाल किया जाता है, नालों के अंदर से जो निकलता है वो इस्तेमाल किया जाता है। और उसको फिर क्या किया जाता है, फोर्थ ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल को, जो जंक एंड वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको क्या करते हैं ये लोग, क्लीन करते हैं। ठीक है, यहाँ दिखा देती हूँ ये, इस तरह से ये क्लीन किया जाता है। द रिसाइकिल वेस्ट वुड अंडरगो ब्लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये 6 से 7 बार जो है एक प्रोसीजर के बेस पे इसको क्लीन किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, और इसको एक काले रंग से व्हाइट कर दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इसको चमका दिया जाता है। और उसके बाद में ये एक पूरा प्रोसीजर है, ब्लीच किया जाता है, और फर्नेस ब्लीचिंग एजेंट क्रोनिक क्लोराइन सॉफ्टनर इसके अंदर ऐड किया जाता है, जिससे कि ये थोड़ा मुलायम हो जाए। और बहुत सारे इसमें जो है पी डायोक्सिन, टीसीडीडी डायोक्सिन इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो आप सोच के देखिए कितना खतरनाक इसको तरीके से बनाया जा रहा है। और फीमेल्स सस्ते के चक्कर में इसका इस्तेमाल करती हैं, अरे 40-45 रुपए का मिलता है, बेस्ट है। और ये सब बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज डायोक्सिन, कार्सियोजेन, ये कैंसर है, ये कार्सियोजेन कैंसर हैजर्ड। In 1997, in International Agency for Research and Cancer published that dioxin is not considered a group 1 carcinogen, non-human carcinogen। और ये पूरी रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे ये सर्च करा गया है रिसर्च सेंटर्स के अंदर, जो 1997 में भी हुई, उसके बाद में 2001 में हुई, फिर 2002 में हुई। और सब जगह यही बताया गया है कि ये बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है, डायोक्सिन। और ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट पॉइंट में, जुलाई 2002 स्टडी इन द यूएस शोन डायोक्सिन रिलेटेड टू इंक्रीज incidence of breast cancer, main other health problems like a like to toxin exposure। तो कितना गंभीर विषय है, एक महिला जाने अनजाने में इन खतरों से जूझ रही है। फिर यहाँ बताया गया है कि ये कितना खतरनाक है। और आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, हाउ टू डेंजरस इज डायोक्सिन अदर देन, मतलब ये नीचे जो साइनाडाइन और आर्सेनिक, ये भी केमिकल्स हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि साइनाडाइन से 130 गुना ज्यादा डायोक्सिन खतरनाक है, 130 गुना ज्यादा। और आर्सेनिक से 900 गुना ज्यादा खतरनाक है डायोक्सिन।
सो अब जब चल रही है डायोक्सिन की, साइनाडाइन की या आर्सेनिक की, कि ये इन सबसे ज्यादा खतरनाक है डायोक्सिन, तो हम एक उदाहरण, एक थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगी, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं साइनाइड। तो यहाँ पे यूजिंग पैड्स दैट कंटेन डायोक्सिन, यहाँ से बताया जा रहा है इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, कंटिन्यूस एक्सपोजर कैन यूज, इनबिलिटी ऑफ मेंटेन प्रेगनेंसी, मिसकैरेजेस, ये सारी समस्या होती हैं गलत नैपकिन यूज करने की वजह से, क्योंकि उसमें क्या है डायोक्सिन। डिक्रीज फर्टिलिटी, रसोलीज हो जाती है ना, फेब्रॉइड्स हो जाती हैं, और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होती है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपको स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे और भी बहुत सारी समस्या है, और कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो हम बात कर रहे थे केमिकल्स की। तो सबसे पहले जो आता है, व्हाट इज साइनाडाइन। जो अभी मैंने केमिकल बताया, आप देख सकते हैं किस तरह का ये पाउडर फॉर्म में आता है, बहुत ही खतरनाक है ये। लेकिन इससे भी ज्यादा 130 गुना ज्यादा क्या खतरनाक है, डायोक्सिन। तो ये एक केमिकल है, इसे पाउडर फॉर्म में इसको बनाया जाता है, और इसको लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डज साइनाडाइन किल, ठीक है ना, ये सब बताया, इससे क्या क्या खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है ये भी बताया गया है यहाँ पे। जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाऊंगी थोड़ा सा ही। तो ये एक खतरनाक जहर है, साइनाडाइन पॉइजनिंग। और ये सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर भी छिड़का जाता है। आपके लिए मैं बता रही हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, मिसिंग कॉन्टेक्स्ट। फिर आता है आर्सेनिक ना, पॉइजन। सो अब ये देखिए, ये 900 गुना ज्यादा खतरनाक है डायोक्सिन आर्सेनिक पॉइजन से। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, कैसे पत्थर रूपी प्रोडक्ट है ये, इसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। पत्थर जैसा होता है, अगर आपने इसे छू लिया तो इस तरह से शुरुआत होती है, हाथों में ऐसे चकत्ते से पड़ जाते हैं काले काले रंग के, और ये बढ़ते बढ़ते इस तरह का रूप ले लेते हैं जैसा आप इस पोस्टर में देख रहे हैं, स्लाइड में देख रहे हैं। और इसके बाद ये होता है, इस तरह का होता है ये। और ये आपके हाथों की और आपके शरीर की हालत हो जाती है। सोचिए अगर कंटिन्यूसली हम अनजाने में ये चीजें खा रहे तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मतलब दुनिया में पैसा कमाने की फितूर में लोगों ने गलत चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उनके अंदर ईश्वर का डर बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं और लोगों की जिंदगी के साथ में खेल रहे हैं। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक क्या है, डायोक्सिन। अब डायोक्सिन ये जो है एक फॉर्मूल की बेस पे है। डायोक्सिन का अर्थ यहाँ बताया गया है, डायोक्सिन का अर्थ वन फॉर डायोक्सिन, या पी डायोक्सिन भी हो सकता है, जो अधिक जटिल डायोक्सिन की मूल रासायनिक इकाई है। यह सरल यौगिक स्थायी नहीं है, और इसमें पीसीडीडी जैसी विशेषता नहीं होती। तो इसमें CIN ओ और CIM, मतलब इस तरह से इसको बनाया जाता है, पॉलीक्लोरिनेटेड रिनेटेड डाइबेज और पी डायोक्सिन का एक कॉम्बिनेशन मिला के, इसके साथ साथ पॉलीक्रोमिनेट एंड फ्यूरान। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन के रूप में इसको मिक्स करके बनाया जाता है एक फॉर्मूले के बेस पे, और उसके बाद जाके ये CIN और CIM फॉर्मूला जाके बन जाता है डायोक्सिन। इसको मिला के बनाया जाता है, और ये जो दोनों केमिकल्स मैंने पिछले भी दिखाए हैं, उन दोनों से 900 गुना ज्यादा ये खतरनाक है। सोचिए, 900 गुना ज्यादा ये खतरनाक है। और इसका यहाँ पे सब लिखा हुआ भी है पूरा। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या और स्थिति के आधार पर डायोक्सिन में अलग अलग विषाक्तता होती है। अलग अलग जहरीले, उसके अंदर जहरीले पदार्थ है वो उसके अंदर पाए जाते हैं, विषाक्त होती है। क्योंकि डायोक्सिन यौगिकों के ऐसे व्यापक वर्ग को
जल्दी समाप्त कर दूंगी, कि समय भी ज्यादा हो गया है। व्यापक रूप से विभिन्न होते हैं। जोखिम मूल्यांकन और नियामक नियंत्रण की सुविधा के लिए वैश्विक तुल्य कारक TIF की अवधारणा विकसित की गई। TIF डायोक्सिन के 7 समरूप, 10 फ्यूरॉन और 12 PCB के लिए मौजूद हैं। संदर्भ समरूप सबसे जहरीला डायोक्सिन TCDD है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो जहरीला है वो कौन सा है? डायोक्सिन TCDD, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी परिभाषा के अनुसार एक TIF है। संक्षेप में, किसी विशेष समरूप की मात्रा के लिए लिहाज से मात्रा को उसके TIF के साथ गुणा करने पर विषाक्तता के लिहाज से TCDD के बराबर मात्रा प्राप्त होती है, और इस रूपांतरण के बाद सभी डायोक्सिन जैसे समरूपों को जोड़ा जा सकता है। और फिर उसके बाद में डायोक्सिन पानी में घुलनशील है, ठीक है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, घुलनशील होते हैं। लेकिन लिपिड में अपेक्षाकृत उच्च घुलनशीलता रखते हैं, इसलिए ये फलवक पौधे के पत्तों और पशु वसा जैसे कार्बनिक पदार्थों से जुड़ते हैं। इसके अलावा ये राख और मिट्टी जैसे अकार्बनिक कणों में अवशोषित हो जाते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही आसानी से आजकल किसान या फिर जो मार्केट में जो सेल्समैन होते हैं, जो सब्जियों का फ्रूट का व्यापार करते हैं, वो बहुत ही इजीली इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि दिखाई भी नहीं देता। डायोक्सिन अंतर स्तर होते हैं इसके, अत्यंत स्थिर होते हैं, और परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाते हैं। जानवरों में वे बहुत धीरे धीरे समाप्त होते हैं। पर उदाहरण के लिए, मनुष्य में TCDD का आधा जीवन 7 से 9 साल होता है। मतलब 7 से 9 साल के अंदर ये समस्या धीरे धीरे उत्पन्न, मतलब गंभीर अवस्था में हो जाती है, और PCB के साथ मिल जाती है। तो इतना ही है, आगे इसको बहुत सारा इसकी डिटेल्स है लेकिन नहीं बताऊंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इन खतरों से बचना है, और आज ही हमें क्या करना है, इसको रोक देना है, मार्केट में बिकने वाले नैपकिन को। और क्या यूज करना है? हमें यूज करना है एरिस सैनिटरी नैपकिन। तो सॉल्यूशन टू वुमेन हेल्थ ओनली वन, एरिस। तो मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो ये वुमेन्स का एक सच्चा साथी है, एक बेस्ट फ्रेंड है फीमेल्स का, हर फीमेल का, चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी लाइफ को जीना है, इन बीमारियों से बचना है, तो आज ही सैनिटरी नैपकिन का आप इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत ही आ, मतलब दिल से इसको मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर एक महिला बहुत महत्वपूर्ण है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और बाकी ये हमारे प्रोडक्ट की विषय में बताया जा रहा है, आगे का देखते हैं। ये सारी चीजें हैं, बहुत लंबा है ये, मैं इसको आगे नहीं जाऊंगी। तो हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। हम सभी जानते हैं कि इसमें 8 लेयर्स होती हैं सॉफ्ट थिन कॉटन की। और इसके साथ साथ ये 85% तक गायनिक इन्फेक्शन को, गायनिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने में सक्षम है। स्मेलिंग, जो स्मेल आने लगती है, कुछ फीमेल्स को स्मेल आती है, वो स्मेल आना बंद हो जाती है। एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक होने लगती हैं। सॉफ्ट है तो रैशेस का भी डर नहीं होता, एनर्जी को बैलेंस करता है, और बहुत अच्छा वाटर अब्जॉर्प्शन इसके अंदर है। और एक इसके अंदर चिप ऐड की गई है, जिसे कहते हैं एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन पेटेंट, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन क्रॉस होती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इसके थ्रू मिलते हैं। साथ ही साथ वेजाइना हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड भी इसमें फ्री मिलता है, हर प्रोडक्ट, हर पैक के अंदर। तो ये एक महिलाओं के लिए सुपर प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल करने से महिलाओं में होने वाली बहुत सी कॉम्प्लिकेशन जो मैंने अभी शेयर किए थे, जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
उसमें से बहुत सी परेशानियां, अगर वो लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पैड का और पेंटी लाइनर का, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं और सर्विक्स कैंसर के खतरे से बच सकती हैं। तो आज ही खुद भी इस्तेमाल करें और अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में हर एक महिला को इसके बारे में अवेयर करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। और देखिए, बात करें कोर्स की, कुछ विमर्श कहते हैं कि हमारा बहुत महंगा है। तो मैं कहना चाहूंगी, ये कुछ मैंने बनाया था, ये मोदी केयर का है, जिसकी एमआरपी है 225 और डीपी है 205। ये ये जो है एमसीआई का, आईएमसी सॉरी, आईएमसी का है, और ये 250 रुपये का है, जो हर छोटे पैकेट में आता है। ये मैंने इसको देखा हुआ है, चेक किया है इसे मैंने। और इसकी जो डीपी है वो 210 रुपये। तो सोच के देखिए, हमारा तो बहुत सस्ता है उसके मुकाबले में। नॉर्मल साइज की बात करें डे यूज की, तो ये 195 का है। और अब इसका डीपी प्राइस चेंज हो गया है, अभी ये 156 से की जगह 188 हो गया है। ये इसका डीपी प्राइस है। और वैसे ही हमारा ये प्रोडक्ट जो है एक्सेल वाला, ये 224 का है और इसका एमआरपी प्राइस हो गया 191। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, क्वालिटी बेस्ट है, हाइजीन का और हमारी सेफ्टी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। तो आज से ही आप इसे यूज करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं। चिड़चिड़ापन, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ आपको माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। जिनको बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं वो बेबी कंसीव कर पाते हैं। सिस्ट का खतरा कम हो जाता है। और आप इसको यूज करके आपको फील ही नहीं होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका दर्द कम हो जाएगा। आप अपने आप को हेल्दी फील करोगे, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, वो सब इससे कंट्रोल हो जाता है। और ये सब मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है। एक एक इसकी लेयर सॉफ्ट थिंक कॉटन से बनाई गई है। और ये सेल्फ टेस्ट कार्ड दिया गया है, इसमें बताया गया कैसे कैसे इसका यूज करना है। हम सभी को पता है, क्योंकि जब हम डेमोस्ट्रेशन होते हैं तो उसमें सब एक्सप्लेन करते ही हैं। तो ये इस तरह से पूरा डेमो बताया गया है कि इसको कैसे यूज करना है। और ये एक्सेल वाला है। बाकी तो सब इसमें वही बताया गया कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा नैपकिन है। सो इसके लिए हमें अवेयर रहना है। और आप सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि आप सबने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। बेटर chance, better life, 100 years healthy life. Wish you all great success. Go ahead. Thank you so much. Thank you Great, everyone. Thank great, you. Over. Great, wonderful, great. excellent, precious, amazing. Great. No other session. Thank you कल very की much. कमी आज पूरी कर दी आपने। Thank you. Thank you so much. मैम, थैंक यू आपके